अच्छा जी, हम परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स कर लेते हैं। मेरा वही टॉपिक है जी, नॉन करंट एसेट्स। और मैं ओ लेवल्स बेस्ड ही चल रहा हूँ अभी। तो जब भी बेटे हम नॉन करंट एसेट्स को बाय करते हैं, जब भी हम नॉन करंट एसेट्स की बाइंग करते हैं तो हम एंट्री करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई मोटर कार है तो हम रिकॉर्ड करेंगे मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल डेबिट, कैश, बैंक या पेबल्स। अगर हमने उस वक्त पे नहीं किया, क्रेडिट किया तो क्रेडिट। तो मोटर व्हीकल डेबिट आइदर कैश क्रेडिट हो जाएगा या बैंक क्रेडिट हो जाएगा या लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। तो हम जब भी मोटर व्हीकल को बाय करेंगे हमने एक ही एंट्री करनी, वो है एसेट डेबिट, कैश, बैंक या पेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मसला ये है कि ये हमने किस वैल्यू से करनी। तो भाई याद रहे मोटर व्हीकल की कॉस्ट क्या है जी, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ कैश पेड टू परचेज एन एसेट। तो मोटर व्हीकल की कॉस्ट बेसिकली वो अमाउंट ऑफ कैश है जो हमने पे किया है मोटर व्हीकल को परचेज करते हुए। याद रहे इसके अंदर शामिल क्या क्या हो सकता है। इट इंक्लूड्स नंबर वन, बेटे को कैरेज, जो कैरेज आपने पे किया इस मोटर व्हीकल को लेते वक्त, प्लस लीगल चार्जेस, रजिस्ट्री अपने नाम करवाई उसके पैसे दिए, प्लस अगर मोटर व्हीकल के अलावा कोई एसेट है तो उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ऑल कॉस्ट, हर वो कॉस्ट, ऑल कॉस्ट नेसेसरी टू गेट एन एसेट रेडी फॉर यूज, टू गेट एन एसेट रेडी फॉर यूज। तो हर वो कॉस्ट जिसके बगैर एसेट रेडी फॉर यूज नहीं हो सकता वो बेटे एसेट की कॉस्ट का पार्ट है। बेटे इसमें कोई इंपोर्ट ड्यूटीज भी आ सकती हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रीफंडेबल टैक्सेस आ सकते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जब आपने एसेट बाय किया तो आप रिकॉर्ड करेंगे एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। चेक से रिकॉर्ड किया तो एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट। और अगर आपने अभी पे नहीं किया तो डेफिनेटली इट विल जनरेट योर लायबिलिटी। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग पेबल्स क्रेडिट। तो यू मस्ट रिकॉर्ड इट एज मोटर व्हीकल डेबिट पेबल क्रेडिट। नाउ द थिंग इज कि यार वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया यार, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पेड टू परचेज एन एसेट। मैं फिर बता दूं, हम नॉन करंट एसेट्स के टॉपिक में सिर्फ उस एसेट को पढ़ेंगे जो हमने यूज करना है और जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है। लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। वो एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है उन एसेट्स को हम पढ़ें। याद रहे कॉस्ट के साथ साथ आपको एक और चीज भी पता होनी चाहिए, दैट इज यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स है जी। यूजफुल लाइफ क्या है जी, नंबर ऑफ ईयर्स एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड बेनिफिट जी। दिस इज नंबर ऑफ ईयर्स एन एसेट is expected to provide benefits। तो भाई जितने साल एक एसेट आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा दैट इज यूजफुल लाइफ। और फिर आपको पता होना चाहिए रेजिडुअल वैल्यू जी। रेजिडुअल वैल्यू को हम स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं। यार हर एसेट की ना एक लाइफ होती है, तो मैं कहने लगा लाइफ ऑफ एसेट, the value left after the useful life of asset, the value left after the useful life of asset।
तो यार एसेट की एक यूजफुल लाइफ है, उस यूजफुल लाइफ के बाद जो किसी एसेट की वैल्यू रह जाएगी दैट वैल्यू इज रेजिडुअल वैल्यू। एक और चीज समझ लो यार, दैट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है जी? टोटल डिक्रीज, टोटल डिक्रीज in the value of asset in its useful life। तो एसेट की यूजफुल लाइफ में जो उसकी वैल्यू में टोटल डिक्रीज आता है, लेट्स सपोज बेटे एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 60,000, ठीक है जी, लाइफ है 5 years, लाइफ क्या है 5 years, और स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है 5,000। तो आप गौर से देखो, एक एसेट जो मैंने 60,000 का बाय किया है, 5 years के बाद उसकी वैल्यू क्या है 5,000। तो जो इसकी वैल्यू में टोटल डिक्रीज आया है दैट डिक्रीज इज डेप्रिशिएबल अमाउंट। सो भाई जब भी आपने किसी एसेट को बाय करना है, आप एंट्री करोगे नॉन करंट एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, और वैल्यू क्या होगी? वैल्यू होगी कॉस्ट। कॉस्ट वो अमाउंट है जो आपने पे किया है किसी एसेट को बाय करने के लिए। उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? हर एसेट की एक लाइफ है, लाइफ के बाद एक वैल्यू रह जाती है। एक एसेट जो आपने 60,000 का खरीदा, 5 years बाद वो 5,000 का है, तो जो उस एसेट की 5 सालों में टोटल डिक्रीज है दैट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट इज द टोटल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इट्स यूजेज। बेटे ये सारी डेफिनेशंस आइस पर IAS 16 हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, वो एसेट्स को भी डिफाइन करता है। सुन लो बस, वो कहता है एसेट्स आर रिसोर्सेज owned or controlled by a business and future economic benefits are expected to inflow। so ये है जी एसेट को खरीदना। जी खरीदते वक्त पता लाइफ क्या है, रेजिडुअल वैल्यू क्या है, टोटल डिक्रीज क्या होगा, इतना सब कुछ पता है, तो फिर हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे जी। डेप्रिसिएशन के 3 मेथड्स है, नेक्स्ट वीडियो में हम वो करते हैं।